Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे, बिलिंग इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के बारे में कि सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए किस तरह से आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करवाना है, इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है, इसकी केमिकल की क्वांटिटी हमको कैसे कैलकुलेट करना रहेगा। ईच एंड एवरीथिंग आज के वीडियो में कंप्लीटली हम देखेंगे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाया क्यों जाता है? एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आपके सॉइल में जहां पे भी आप कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं वहां पे आपके सॉइल में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट रहते हैं। न्यूट्रिशंस यानी टर्माइट्स का खाना, वो टर्माइट्स खाने के लिए आपके घर तक पहुंच जाते हैं, यानी धीरे धीरे करके वो ऊपर तक आ जाते हैं और आपके जितने भी बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपके वॉल्स हो गए, आपके वुडन फर्नीचर्स हो गए, वुडन किसी तरह के भी आइटम्स हो गए, ये सब आइटम्स को वो खत्म कर देते हैं। तो ये सब की शुरुआत कहां से होती है? ये सब की शुरुआत आपके जमीन से होती है, आपके जो भी सॉइल प्रेजेंट रहती है वहां से होती है। तो क्या रहता है कि हमको उस सॉइल का न्यूट्रिशंस को खत्म करना रहता है कि टर्माइट्स हमारे घर में एंट्री ना मार सके। तो उन न्यूट्रिशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। आज हम इस बारे में पूरा कंप्लीटली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्लॉज से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल पीडब्ल्यूडी का क्लॉज नंबर 2.34, इसमें क्या दिया गया है? केमिकल को मंगाने का पैसा। आप जो भी वर्क एग्जीक्यूट करवाएंगे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, आप कहीं पे भी अपने घर के आउटर वॉल्स में करवाएं या इनर वॉल्स में करवाएं या फ्लोर्स में करवाएं, तो उसके लिए आपको केमिकल मंगाना रहेगा। तो वो केमिकल मंगाने का पैसा किस तरह से लिया जाता है वो इस क्लॉज में दिया गया है। सप्लाइंग केमिकल इमल्शन इन सील्ड कंटेनर इंक्लूडिंग डिलीवरी एज स्पेसिफाइड। इसमें दो तरह के केमिकल यूज होते हैं, क्लोरोफायरिफॉस और लिंडेन। ये केमिकल के कंसंट्रेशन, जिस सॉल्यूशन में ये केमिकल रहते हैं उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 20% रहता है, जिसमें का एक पार्ट आपका केमिकल होता है और उसके 19 पार्ट्स वाटर के होते हैं। तो आपको कितना केमिकल मंगाना है उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। उस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को मैं पूरी तरह से आपको बताने वाला हूं आज। किस तरह से आप वर्क को एग्जीक्यूट करवाएंगे, आपका किस वर्क में कितना केमिकल लगेगा और उस केमिकल का कैलकुलेशन किस तरह से होगा, आज पूरा आगे की स्लाइड्स में हम ये सब चीजों को देखेंगे। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे अलोंग एक्सटर्नल वॉल, यानी आपके जो भी बाउंड्री प्रेजेंट होगी आपके घर के बाहर की बाउंड्री, उसमें सबसे पहले एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाना है। उसके लिए क्लॉज नंबर आपके डीएसआर में, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट में दिया गया है 2.35.1। इसमें दिया गया है अलोंग एक्सटर्नल वॉल वेयर द एप्रन इज नॉट प्रोवाइडेड यूजिंग केमिकल इमल्शन एट द रेट 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर। तो इसको हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि इसमें बोलना क्या चाह रहा है। यहां बोल रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर में आपका लगने वाला है 7.5 लीटर केमिकल ऑफ द वर्टिकल सरफेस ऑफ द सब स्ट्रक्चर टू अ डेप्थ ऑफ 300 mm इंक्लूडिंग एक्सकवेशन चैनल अलोंग द वॉल्स एंड रॉडिंग एक्सेट्रा कंप्लीट। इस तरह से आपको अपने जितने भी बाउंड्री है अलोंग द बाउंड्री वॉल, आपको इसको एनजीएल पे ट्रीटमेंट करवाना है। एनजीएल पे ट्रीटमेंट आप किस तरह से करवाएंगे? तो इसमें आपको एक्सकवेशन चैनल बनाना है। एक्सकवेशन चैनल का जो विड्थ होगा वो आपके शॉवेल का विड्थ होगा। फॉर एग्जांपल शॉवेल की विड्थ जो होती है वो 9 इंच से लेके 1 फीट तक होती है। तो उस विड्थ का चैनल आपको एक्सकवेट करवाना है और ये चैनल का जो डेप्थ होगा वो डेप्थ होगा आपका 300 mm। और इसमें वर्क को एग्जीक्यूट करवाने का पैसा दिया गया है, ना कि केमिकल मंगाने का। केमिकल मंगाने का पैसा आपको क्लॉज नंबर 2.34 में पहले ही से दिया गया है और उस केमिकल का यूज करके हम वर्क को कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे उसका पैसा आपको 2.35.1 में मिलेगा। तो इस प्रोसेस को एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, आपका ये घर का बाउंड्री है कुछ इस तरह से, और ये बाउंड्री के बाहर में आपको एक्सकवेशन चैनल बनाना है। इस एक्सकवेशन चैनल की विड्थ जो होगी आपके शॉवेल के विड्थ के बराबर होगी। तो शॉवेल का विड्थ मैंने आपको बताया है 9 इंच से लेके 1 फीट तक होता है, तो उतनी इसकी विड्थ होगी।
और इसमें जो आपका डेप्थ होगा, एक्सकवेशन चैनल का डेप्थ गिवन रहेगा 300 mm, 0.3 मीटर आपको गिवन है इसका डेप्थ। इस डेप्थ में आपको पूरे बाउंड्री वॉल के थ्रू एक्सकवेशन चैनल बनाना है। मान लीजिए इधर का लेंथ आपका L1 है, इधर का लेंथ आपका L2 है, इधर का लेंथ आपका L3 है, L4 है, L5 है और L6 है। तो ये सभी लेंथ को हमको कैलकुलेट करना रहता है। तो यहाँ पे आप लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे कि L1 प्लस L2 प्लस अप टू L6 कितना आपका लेंथ आ रहा है। सपोज करते हैं कि आपका 50 मीटर पूरा लेंथ आया हुआ है, 50 मीटर आपका ये पूरे बाउंड्री का लेंथ आया हुआ है। इस बाउंड्री के लेंथ में आपका जो एक्सकवेशन पिट का डेप्थ है, एक्सकवेशन पिट का डेप्थ आपका दिया हुआ है 300 mm। तो आपको क्या लिखा हुआ है कि 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर केमिकल लगना है। जो इस केमिकल का कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया होगा हमको उसी एरिया को लेना है। तो इसका कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया क्या होगा? तो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इसका होगा पूरा लेंथ L1 से लेके पूरा L6 तक कितना आ रहा है आपका 50 मीटर्स इनटू आपका डेप्थ। कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ही हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे इस केस में। तो आपका डेप्थ गिवन है 0.3, तो 0.3 गिवन है, तो आपका जो एरिया आ गया वो आ गया 15 मीटर स्क्वायर। 15 मीटर स्क्वायर आया। आपको यहां पहले ही से गिवन है कि एक स्क्वायर मीटर में आपका 7.5 लीटर का केमिकल का सॉल्यूशन लगेगा। 7.5 लीटर केमिकल का सॉल्यूशन लगेगा। तो आपका एरिया आया है 15 मीटर स्क्वायर। तो 15 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा इंटू 7.5 हम कर देंगे, तो आपका सॉल्यूशन लगेगा 112.5 लीटर। तो ये सॉल्यूशन का आया है, सॉल्यूशन का आया है। इसमें केमिकल और वाटर दोनों ही एडेड है। तो अब इसमें हमको क्या करना है कि इसमें हमको केमिकल का पार्ट मिलाना है। तो केमिकल का पार्ट कितना होगा? केमिकल का पार्ट होगा 1 पार्ट आपका केमिकल रहेगा और 19 पार्ट आपका वाटर रहेगा। तो सबसे पहले हम केमिकल निकाल लेते हैं। 1/20 इंटू आपका कितना आया है 112.5 लीटर। तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आपका टोटल कितना है 112.5। इसमें केमिकल का पार्ट है 1/20। तो इसमें कितना हो गया आपका, कितना आ गया? तो 5.625 लीटर आपका केमिकल इसमें आएगा। और इस केमिकल को मंगाने का पैसा आपको मिलेगा 2.34 से, और इस टाइप के वर्क को एग्जीक्यूट करवाने का पैसा आपको मिलेगा 2.35.1 से। और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो सिविल गुरुजी चल रहा है। ये सब प्रोसेस हमने क्यों किया? ये प्रोसेस हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें हमको निकालना था कि कितना केमिकल हमारे वर्क को एग्जीक्यूट करवाने में लगा है। एज अ बिलिंग इंजीनियर आपको इसी तरह से पूरे बाउंड्री वॉल का कैलकुलेशन करना रहेगा। उस हिसाब से आपको निकालेंगे कि कितना पर स्क्वायर मीटर आपका केमिकल लगा हुआ है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर लगेगा, तो इसी तरह से आप पूरे बाउंड्री का मेजरमेंट करेंगे और एक्चुअल कितना इसमें केमिकल लगना चाहिए वो आप निकालेंगे इस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। अब इस वर्क को हम एग्जीक्यूट करवा चुके हैं। अब इस वर्क को एग्जीक्यूट करवाए हैं तो इसके एग्जीक्यूशन का जो यूनिट दिया है वो मीटर में दिया है। यानी हम जब भी कैलकुलेट करेंगे कि कितना पैसा लगा है हमारे एग्जीक्यूशन में, तो एग्जीक्यूशन का पैसा आपके पूरे बाउंड्री का लेंथ निकाल के आएगा। जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमारे बाउंड्री का लेंथ कितना आया हुआ था 50 मीटर्स, तो हम 50 मीटर से इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमको हमारे एग्जीक्यूशन का भी पैसा मिल जाएगा। उसके बाद ये दूसरे तरह का एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है, ये दूसरा पॉइंट दिया गया है। अब तो हम पूरा एनजीएल पे कर चुके हैं हमारे पूरे एक्सटर्नल बाउंड्री में। अब एक्सटर्नल बाउंड्री में जो मैसनरी वर्क है, क्या होता है कि मैसनरी वर्क में बहुत सारे पोर्स छूटे रहते हैं। जब भी हम मैसनरी वर्क करते हैं तो उसमें मोटार की फिलिंग की जाती है। तो मोटार के लेयर में क्या रहता है कि पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। इस पोर्स के जरिए टर्माइट हमारे बिल्डिंग में एंट्री मार देते हैं। धीरे धीरे ये पूरे मोटार को खत्म करते हुए हमारे बिल्डिंग में एंट्री मार देते हैं। उस तरह से इनका इफेक्ट पड़ता है हमारे बिल्डिंग पे। तो इस प्रोसेस में लिखा हुआ है कि इसमें भी अलोंग एक्सटर्नल वॉल हम कर रहे हैं, लेकिन
पिछले प्रोसेस में हम क्या किए थे कि एक्सटर्नल वॉल अलोंग में किए थे, लेकिन हम क्या किए थे कि एक्सकवेशन चैनल पूरे सॉइल पे हम एक्सकवेट कर दिए थे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हमको ड्रिलिंग करना रहेगा कहां पे, हमारे मैसनरी वर्क जहां पे भी हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं अलोंग द एक्सटर्नल वॉल बिलो कंक्रीट ऑफ मैसनरी एप्रन यूजिंग केमिकल इमल्शन 2.25 लीटर पर लीनियर मीटर। अब ये बोल रहा है कि 2.25 लीटर आपको हर एक मीटर में एक होल ड्रिल करना है। होल ड्रिल करने के बाद आपको हर एक होल में आपको 2.25 लीटर केमिकल का छिड़काव करना है। तो सेम पिछली बार की तरह ही जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 20% रहेगा, जिसमें से एक पार्ट उसका कंसंट्रेशन रहेगा केमिकल का और 19 पार्ट उसमें वाटर का रहेगा। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी देख लेते हैं कि हम किस तरह से एग्जीक्यूट करवाएंगे इस प्रोसेस को। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारा इस तरह से कुछ बाउंड्री प्रेजेंट है और ये बाउंड्री का जब हम लेंथ निकालेंगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6, तो ये पूरा लेंथ निकालने के बाद हमारा लेंथ मान लेते हैं 100 मीटर्स आया कुछ। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि होल्स कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं होल्स के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो रहेगा वो 1 मीटर का रहेगा, क्योंकि यहां पे गिवन है हमको कि 2.25 लीटर पर लीनियर मीटर हमको केमिकल का छिड़काव करना है, यानी हर एक होल में 2.25 लीटर हमको केमिकल को डालना है। तो इस तरह से हम पूरा केमिकल के लिए होल ड्रिल कर लेंगे। इस तरह से हमारा पूरे बिल्डिंग में होल्स की ड्रिलिंग करेंगे। तो इसमें केमिकल निकालने के लिए हमको क्या करना रहेगा, तो केमिकल निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ होल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ होल्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ होल्स आपको किस तरह से निकालना रहेगा, तो नंबर ऑफ होल्स आपका निकलेगा कि आप टोटल लेंथ निकाल लीजिए। पहले टोटल लेंथ आपका कितना आया, मान लीजिए 100 मीटर आया है। 100 मीटर में आपके कितने कितने गैप में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में आपके होल प्रेजेंट है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी 1 मीटर में हमारे होल्स प्रेजेंट है। हर एक मीटर में हमारे एक होल्स प्रेजेंट है। और इसमें जब हम यहां से होल कैलकुलेट करना चालू करते हैं तो वापस हम इस होल की ओर आ जाते हैं, इसलिए हमको यहां पे -1 करना पड़ता है। तो इसमें हमारे बनेंगे 99 होल्स। 99 होल्स और एक होल के लिए क्या बोला है, 2.25 लीटर एक होल में हमारा लगना है। तो 99 होल्स के लिए हमारा कितना लगेगा, 2.25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 222.75। 222.75 क्या है, लीटर है। लीटर किस चीज का, ये पूरे आपके सॉल्यूशन का, जितना आपका सॉल्यूशन है, कितने का सॉल्यूशन बनेगा आपका 222.75 लीटर का सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन ये सॉल्यूशन का है, लेकिन हमको क्या करना है, केमिकल मंगाना है। तो केमिकल कितना पार्ट रहता है, आपको पहले भी बता चुका हूं, एक पार्ट आपका केमिकल रहता है। तो एक पार्ट केमिकल के लिए मंगाने के लिए हमको इसको 222.75 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा यहां पे आएगा 11.137 लीटर का केमिकल। इस केमिकल को मंगाने के लिए हम 2.34 क्लॉज नंबर पे जाएंगे और केमिकल मंगा लेंगे। सेम उसी तरह से इस वर्क को एग्जीक्यूट करवाने का पैसा किसमें मिल रहा है, मीटर में मिल रहा है। तो मीटर, हम रनिंग मीटर कैलकुलेट कर लेंगे कितना मीटर हो रहा है। तो हमारा मान लेते हैं रनिंग मीटर आया है हमारे पूरे बाउंड्री का 100 मीटर। तो 100 मीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 39.45 से, तो उसमें हमको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने का पैसा मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से उसका रेट निकाला जाता है, कितना केमिकल आपके वर्क में एग्जीक्यूट होने में लगेगा, वो केमिकल की क्वांटिटी को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, ये सभी प्रोसेस को हमने देखा। ये पहला पार्ट था मेरे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का। अभी हम बिलो प्लिंथ लेवल ही हर चीजों को कर रहे थे, जैसे कि हमने एनजीएल पे जो भी सॉइल हमारा प्रेजेंट है उस सॉइल में हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किया अलोंग द एक्सटर्नल वॉल, यानी हमारे पूरे बाउंड्री में किया गया। उसके बाद हमने देखा कि हमको मैसनरी और ब्रिक वर्क में भी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना रहता है। मैसनरी और ब्रिक वर्क में इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ब्रिक वर्क में जो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं उसके थ्रू टर्माइट्स हमारे बिल्डिंग में एंट्री मार जाते हैं और एंट्री होने की वजह से वो
धीरे हर सामान को डैमेज कर देते हैं। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जब प्लिंथ फिलिंग होने के बाद फ्लोर पीसीसी हो जाएगा। फ्लोर पीसीसी यानी ये पोस्ट कंस्ट्रक्शनल मेजर्स ऑफ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है। आपके फ्लोर पीसीसी होने के बाद हर एक कमरे में किस तरह से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाता है और उसमें केमिकल की कितनी क्वांटिटी लगी है एज पर सेंट्रल पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स, हम पूरा देखने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट में। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके इंटरनल वॉल्स जो रहते हैं, इंटरनल वॉल्स में किस तरह से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाया जाता है, या फिर आपका कोई वुडन फर्नीचर है, डेकोरेटिव आइटम है, वुडन आइटम है, उसके जो कांटेक्ट में आपका वॉल है या कंक्रीट है उसमें भी हमको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट परफॉर्म करना रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में देखेंगे, जो आगे के 3 स्टेप्स और हैं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट में, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में हम पूरी कंप्लीटली बात करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आगे की और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।